Good afternoon, students. My voice is audible, beta? Yes, ma'am. Audible. And screen visible hai? Yes, ma'am. Okay, now see, today we are supposed to discuss 9 and 10 practical. We have finished till 8. Among 1 to 10 practical, first 3 practical and 8 to 10 practical were theoretical. And whoever used to perform like लूप्स एंड नेस्टेड लूप, अरे, वेक्टर मैट्रिक्स, प्लॉटिंग फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन ने लास्ट क्लास में किया था. उसके बाद मैंने तुम्हें रीडिंग एंड राइटिंग डेटा एंड फाइल हैंडलिंग इसके थियोरेटिकल कंसेप्ट बता दिया था. फिर भी कोई डाउट हो यू जस्ट आस्क मी. और आज 29 है, लैब अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं तुम लोगों को फाइल, अभी तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे, ऐसे तो काफी लेट है बट जैसे अपनी आज अगर हो जाते हैं प्रोग्राम्स, सो नेक्स्ट वीक भी मैं तुम्हारी लैब लूंगी. दैट विल बी अ डाउट लैब. बट 25 नवंबर 25 नवंबर के आसपास तुम्हें फाइल सबमिट करनी है. ओके, इट इज द अनाउंसमेंट ओनली फॉर बी बैच. मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी और जी क्लासरूम में भी डाल दूंगी. ठीक है, Okay, ma'am. तो Yes, ma'am. एक तरह से ये रहेगा कि उसके बाद जो भी टाइम शेड्यूल है उसमें तुम्हारी लैब तो होगी, अपन लॉग इन होंगे 2 बजे. और अगर कोई डाउट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी अटेंडेंस होगी एंड देन यू आर फ्री. बट यस ऑफ कोर्स 25 तक तुम्हें फाइल जमा करनी है. ठीक है, मैम स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करना है. हाँ, स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करना. तो जैसे जो तुम्हारे आउटपुट भी आ रहे हैं उसके भी प्रिंट तुम लगाओगे. और फाइल ऐसी बनाना कि फाइल तैयार है तुम्हारी, कभी भी ऑफलाइन एग्जाम या कभी कुछ ऐसा होता है तो तुम वो फाइल ला सको. जो पीडीएफ तुम डाउनलोड कर रहे हो वही चीज तुम हार्ड कॉपी में जमा करो, है ना, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट रिकॉर्ड के लिए फाइल तो चाहिए रहेगी. नॉट नाउ बट whenever this COVID-19 situation is going to be over in that time. Okay, is it clear? तो Yes, ma'am. नेक्स्ट वीक भी लैब होगी तुम्हारी. यस ऑफ कोर्स, उसके बाद जो वो दिवाली वाला वीक या ये है उस टाइम रिलैक्स, एक वीक का रिलैक्सेशन दे देंगे, चलो जैसे भी रहेगा. और बाकी फिर आगे भी जब भी तुम्हारी शेड्यूल लैब रहेगी तो उस टाइम तुम्हें एक बार लॉग इन होके, भले ही अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं रहेगा तो अटेंडेंस लेके सिंपली अपन लॉग आउट हो जाएंगे. ठीक है, दिस विल बी टिल लास्ट वर्किंग डे, क्योंकि इसमें इतना है नहीं, लेकिन ठीक है, ऑफिशियली अब ये ऑनलाइन है तो एटलीस्ट यू नीड टू बी प्रेजेंट लाइक. बट यस ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन डू योर फर्दर वर्क, but at least you need to log in for 5 to 10 minutes. Okay beta, now we are moving further. आज हमें मैटलैब टूल बॉक्स और मैटलैब ग्राफिक फंक्शंस करना. ठीक है, तुम्हें वो साइलैब वाले प्रोग्राम्स में भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो. बट हाँ 25 के बाद फिर मैं सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ तुम्हें 25 दिन का. मैम वो प्राइम नंबर वाले में था, मतलब वो प्रोग्रामिंग तो चल गई बट वो फंक्शन कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझ नहीं आया था. कौन सा वाला? वो नेस्टेड फॉर लूप वाला. फॉर लूप वाला कौन सा फंक्शन कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आया. मैम वो नेस्टेड फॉर लूप में अपन ने करा था ना प्राइम नंबर निकालने वाला. हाँ, वो मैम रन तो हो गया बट वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि आउटपुट आ किस हिसाब से रहा है, कि मतलब इसमें पहले ये वैल्यू गई ऐसे, मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आया था. चलो वो नेक्स्ट वीक देख लेंगे अपन. नहीं तो Yes, फिर ma'am. नेस्टेड फॉर लूप जितना भी तुम्हारे, जैसे तुम मैकेनिकल में हो ना तो मैटलैब का इतना नहीं है, तुम सिंपल फॉर और वाइल लूप वाला प्रोग्राम तो कर ही लो. ठीक है, और हाँ वो मैम, नेक्स्ट कर तो वीक वो देख दिया. लेंगे. वो ये नेस्टेड फॉर लूप नहीं भी करोगे फाइल में तो चल जाएगा, बट मेनली फॉर और वाइल लूप वाला प्रोग्राम तो तुम करना. वो मैंने एक्स्ट्रा डाल के रखा था ऐसे, क्योंकि वैसे भी मतलब मैटलैब जो है वैसे तो ऑल पर्पस एंड ऑल ब्रांच यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट तुम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो मैंने बताई है ना वो हायर लेवल की है थोड़ी, लेकिन उसमें लोअर कुछ भी नहीं था ऐसा. बाकी है ना तुम्हारे को बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स है. ठीक है बेटा, यस मैम. तो नेस्टेड फॉर वाला वैसे तो मैं नेक्स्ट वीक बता दूंगी, बट अगर तुम वो नहीं भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं. ठीक है, मेनली फॉर लूप में एक फॉर का और एक वाइल का प्रोग्राम कर दोगे तो भी जस्टिफाइड है. ठीक है, बट आई विल क्लियर योर डाउट नेक्स्ट.
यस मैम। और नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। अब देखो, नाउ अवर प्रैक्टिकल ऑफ टुडे इज मैटलैब टूल बॉक्स. Actually, I am also bit like when I saw your syllabus, no, like list of practical of MATLAB. So in that time, like they should first mention all the theory practical, then the programming part. But I don't know what is wrong. Like in this also, for in between they put. But yes, of course, ठीक है. जिस sequence में तुम्हारे RTU में उसी सीक्वेंस में करो. फर्स्ट 3 थियोरेटिकल है, फिर 4 प्रोग्रामिंग के करके फिर 8 to 10 वापस थियोरेटिकल. ठीक है. So as far as MATLAB toolbox are concerned, MATLAB supports so many toolbox. Here I will suggest you to write down the toolbox name. तुम्हारे वैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, ये इसलिए कि तुम्हें एटलीस्ट लिखोगे तो तुम्हारे माइंड में थोड़ा तो इम्प्रिंट होगा ना कि ये टूलबॉक्स अपन इसमें यूज करते हैं. ठीक है. यस मैम। सो सबसे पहले ये है लाइक मैटलैब की जो भी फाइल है, ये तो मैटलैब है. बाकी अपन जो यूज कर रहे हैं दैट इज साइलैब 0.2. 6.0.2. ठीक है. यस मैम। टूल बॉक्स उसमें ये सारे भी अवेलेबल है, तुम चेक कर सकते हो. बट हाँ, मैटलैब के कुछ ज्यादा फीचर्स होते हैं. जैसे मैटलैब में एक बायो इन्फॉर्मेटिक टूल बॉक्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स है, कंप्यूटर, ये लिखते भी जाओ, आई विल गिव यू टाइम. कंप्यूटर विजन सिस्टम टूल बॉक्स है, कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है, कर्व फिटिंग टूल बॉक्स है, डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स है, डेटा एक्विजिशन टूल बॉक्स है, डेटाबेस टूल बॉक्स है, डेटा फीड टूल बॉक्स है, इकोनोमेट्रिक्स टूल बॉक्स है, एम्बेडेड कोडर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टूल बॉक्स है, फिक्स्ड पॉइंट टूल बॉक्स, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स, इमेज एक्विजिशन टूल बॉक्स, इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, मैटलैब बिल्डर, एनी कोडर, कंपाइलर, न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी मोर. पहले ये लिखो, इतने हो जाए, देन लेट मी नो. नेम्स लिख लो. किसी किसी को तुम्हें डिस्क्राइब भी करना है दैट आई विल टेल यू, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आता है तो इसमें ये नहीं सबको समझाना रहेगा ना. लिख Yes, लो, ma'am. आई एम गिविंग यू टाइम. या हो गया क्या बेटा? Yes, ma'am. Now remaining is neural network toolbox, optimization toolbox, parallel computing toolbox, partial differential equation toolbox. ठीक है.
इसमें एक्सप्लेन कौन सा करना है मैम? इसमें अभी और है, पहले ये सब लिख लो फिर मैं बताती हूँ। ये लिख लिए क्या? कहाँ तक हो गए थे? मैटलैब कंपाइलर तक हो गया कि बेटा? यस मैम। क्या कंपाइलर के बाद ये कंपाइलर के बाद से यहाँ से लिख लो मॉडल, प्रिडिक्टेबल कंट्रोल टूल बॉक्स, न्यूरल नेटवर्क। एक्सप्लेन मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, पहले सारे नाम लिख लो उन टूल बॉक्स को जो जनरली मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में यूज होते हैं, वो मैं बताऊंगी। उनकी 5-6 लाइन तुम इंटरनेट से देख के लिख सकते हो। अभी पहले ये पूरे लिख लो, आरएफ टूल बॉक्स, रियल टाइम विंडो, सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, सिम बायोलॉजी, सिम इलेक्ट्रॉनिक्स, सिम इवेंट्स, यहाँ तक करो। और इसके और नीचे है यस मैम, लिख लिया। सिम मैकेनिक्स, सिम पावर सिस्टम, सिम स्केप, 3D एनिमेशन, कोडर एंड ऑल। XPC टारगेट एम्बेडेड ऑप्शन तक लिख लो। अजीत अब शिफ्ट कर लें। Have you done बेटा? यस मैम। Have you done बेटा? Hemant, Krishna? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Now see, among these all toolbox, what you need to do, I'm just annotating those you need to, like one is a DSP system toolbox, control system toolbox, bioinformatic, and इसके बाद नीचे है communication is also used, whether it is mechanical. तो 4 तो ये हो गए, biometrics, communication, control system and DSP system toolbox. ठीक है? Apart from this, have you tick mark this? Bioinformatics, communication, DSP, control system. Fine, Yes, beta. After this, image processing toolbox, neural network toolbox, optimization toolbox. Fine. These 3 more. So 4 plus 3, 7. ठीक है? 2 और नीचे है वो मैं बता देती हूँ। 3 मतलब एटलीस्ट इतने सारे के नाम आप लिख सकते हो। 10 को 4-4-5-5 लाइन में you need to explain. So this is image processing, neural network and optimization. Apart from this, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला जो है तुम्हारा RF टूल बॉक्स ले लो। सिम मैकेनिक्स के लिए ले लो एक, ये तुम्हारे इसमें काम आ जाएगा। स्टैटिक स्टिक टूल बॉक्स इज ऑल्सो वर्सटाइल। सो हो गए 10 हो गए। 4 फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैरा में अपन ने 4 सेलेक्ट किए थे, सेकेंड में 3 और ये 3। सो टोटल 10 को तुम्हें थॉरली एक्सप्लेन करना। ठीक है? ओके मैम। So that's it for this. Now the next practical is MATLAB graphic functions. Is it clear बेटा? MATLAB toolbox अगर practical तुम्हें आता है, नाम तुम्हें सारे लिखने हैं, but 10 points I am just
just recalling once again for you that you need to explain. That is, one is bioinformatic, communication, DSP, control system, image processing, neural network optimization, RF toolbox, statistics था ना यहाँ पे, statistic toolbox और एक sim mechanics. Is it clear? इनको तुम्हें explain करना. Fine. तुम लोगों के थियोरेटिकल ज्यादा है और वो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो वही है. मेनली वैसे तुम्हें प्रायोरिटी पे प्रैक्टिकल्स आएंगे और उसके बाद भी फिर भी चिट लेट्स सी, तैयारी तुम्हें सबकी रखनी है. मैटलैब, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज अ मैटलैब ग्राफिक फंक्शन. नाउ इन दिस basically it is just the sub part of whatever we did on a graph plotting ना, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अमन ने यहाँ पे यूज करके किया है. बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सेम वे यू नीड टू एक्सप्लेन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और लाइक दैट फॉर योर हेल्प. बेसिकली ग्राफिक फंक्शंस जो है वो अपन ने ग्राफ प्लॉटिंग में कर चुके हैं. देन ऑल्सो दिस विंडो इज शोइंग दैट हम साइन वेव को 3 कलर्स में सी. वन ऑफ द फिगर टूल बॉक्स ये रहता है. मैटलैब फिगर विंडो ये है. डॉक फिगर मैटलैब डेस्कटॉप ये है. एक्सिस इन विच मैटलैब प्लॉट्स डेटा. ये विंडो तो ये 3 प्लॉट्स जो हैं ये हमने कलर असाइन करके 3 वेरिएशंस जो इसमें लिए हैं वो हैं इसमें. ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करके. However, you can change the appearance of these graphs component or add annotations to the graph to the help explain data for the presentation. ठीक है, ये तो बेसिक है. प्लॉटिंग टूल की जहाँ तक हम बात करते हैं, कोई भी ग्राफ हमारी मैटलैब या साइलैब विंडो पे आता है तो इस तरह का हमें शो होता है. सो दिस इज फॉर द प्लॉट, दिस इज फॉर द फिगर, दिस इज द लाइन सीरीज, एक्सेस सब प्लॉट इज हियर. ये जो है 2 प्लॉट हम देख रहे हैं तो ये एक्सेस सब प्लॉट्स हैं, ये यहाँ पे फिगर. एंड हियर इज अ प्रॉपर्टी एडिटर डिस्प्लेइंग line series properties. And here we click to add data to the axis. And here click to display property in inspect. ठीक है, इस तरह का विंडो हमें शो होता है. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इसका तुम प्रिंट लगा सकते हो. ठीक है, क्योंकि इसी का जैसे प्रॉपर्टी एडिटर है, हियर इज योर डेटा टू एक्सेस, ये जो भी ऑप्शन है उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, फिर उसका एक्सप्लेनेशन तो मिल भी जाएगा. एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग. जस्ट टेक, आई एम गिविंग यू 2 minutes. हाँ बेटा, आपने ले लिया इसका? यस मैम. ओके,
नाउ यस सी मैम। प्रॉपर्टी एडिटर का क्या फंक्शन रहता है? इट enables you to assess a subset of selected object properties. ठीक है, प्रॉपर्टी एडिटर में मीन्स नो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, देन द प्रॉपर्टी एडिटर डिस्प्ले द फिगर्स प्रॉपर्टी. वेज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टी एडिटर मीन्स ये प्रोसीजर इसमें बताया कि डबल क्लिक करेंगे हम जो भी प्लॉट है वहां पे, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक टू डिस्प्ले इट्स कंटेक्स्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज. सो यू कैन सेलेक्ट प्रॉपर्टी एडिटर फ्रॉम द व्यू मेन्यू, यूज द प्रॉपर्टी एडिटर कमांड. ठीक है, ये साइन वेव का ये है. मैटलैब ग्राफिक फंक्शन में क्रिएट लाइन प्लॉट के लिए हम क्या करते हैं, लाइन स्पेस और जो भी डबल कॉलन करके स्पेस दे देते हैं, तो ये इस तरह से 0 to पाई के बीच में साइन वेव आ जाती है. दिस इज ये अपन कर चुके हैं प्लॉटिंग फंक्शन में. एक्स इज लाइन स्पेस फ्रॉम 2 to 100 पाई के डिफरेंस में साइन एक्स, प्लॉट एक्स वाई एंड दिस विल बी द ग्राफ. ये सारा ऑलमोस्ट अपन कर चुके हैं, बट ये अलग से थ्योरी है तो इसमें अपने को बताना तो पड़ेगा. तो तुम्हें इसमें क्या करना है, वेरी फर्स्ट a little bit part of what is graphic function and all you need to explain, then just plotting tool वाला ये वाला प्रिंट आउट तुम लगाओगे, then you need to explain what is a function of property editor. So property editor अपना क्या कर रहा है, it is enable you us to assess a subset of the selected objects property. When there is no object select, the property editor display figures properties. ठीक है, डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द प्लॉट एडिट मोड इज इन. ये तो प्रोसेस है, ये नॉर्मल वही है जो चीज अपन ग्राफ वाले इसमें कर चुके हैं. बस दिस प्रॉपर्टी एडिटर को 2 लाइन में तुम्हें एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दिस 3 programs are there which you need to write. Either you can take a screenshot or I will give you time to write. First is a 2-dimensional line plot using plot function. मतलब सेम इसमें भी वो जो वहाँ ग्राफ प्लॉट्स किए हैं वो ठीक है. हियर यू नीड टू मेक द प्रोग्राम विथ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने का जिसकी वैल्यू 0 से 2 पाई है. ठीक है, तो एक्स लाइन स्पेस 0 to 2 पाई है ना, एंड वाई जो है साइन एक्स, और प्लॉट हमने एक्स वाई कर दिया है. और ये प्लॉट एक्स वाई करने पे दिस वे इट इज यूज टू कम. ये एक्स एक्सिस हो गई और साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स हम मान लिख रहे हैं. तो ये एक्स की जो जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसके लिए वाई है. इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. एक सेकेंड बेटा. ठीक है बेटा, और ये नेक्स्ट जो इसमें है ट्रिपलेट कलर में. अगर ट्रिपलेट कलर में हमें चाहिए 2 point and set the line color to RGB ट्रिपलेट कलर. ठीक है, 0.5 के बीच में. वो मार्किंग, स्टोर वाली मार्किंग के लिए कह रही हूँ मैम. अच्छा, कॉलेज में वो स्टोर वाला काम भी करना था ना सर. एक स्टोर में वो जो डोंगर की मार्क वगैरह करनी है. हाँ, तो मैं भी आ जाऊँ क्या? ठीक, आ रहा हूँ. ठीक है, मैं आता हूँ.
इसमें कितनी देर लगेगी? इसमें तो लगेगा 2 घंटा, 2 घंटे। तो ये आप देख लोगे अगर मैं गई भी तो? आप चले जाओगे ना तो चाबी दे देना ना। चाबी तो वो लॉक नहीं लगा के उसको कहेंगे कि चंदन सर को दे दो, बट ये आप एक बार वो स्टोर वाला करा लीजिए और डेमो जैसे ही स्टार्ट हो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करो। हाँ मेरी बस 10 मिनट की लैब रहेगा। हाँ, बस वही स्टोर वाले ही काम है, फिर आप आ जाना फ्री होके ना, वही शुरू कर देंगे। बिल, हाँ बिल में सबमिट करना होगा कि कैसे? बिल एक बार आप चंदन सर को ही दीजिएगा, बिल फाइल में लगेगा ना। अच्छा और आपकी जो रिपोर्ट है उसका प्रिंट आउट है आपके पास? हाँ, जिसको साइन करवाना। हाँ उसकी कॉपी हम भी रखेंगे दो। हाँ, वो मैंने इसी हिसाब से लिया, तो प्रिंट आउट। हाँ, आप ये करके आ जाइए, ये तो चल ही रहा है। पेन ड्राइव ले लीजिए। वो पहले भी थी तो लैच लगा देंगे। हाँ, हाँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका बैग तो ले ही लीजिए। हाँ, नहीं, चोरी तो यहाँ हुई है सर, इसीलिए इतने ताले लगे हैं। हाँ, वही तो, ये कहीं पर भी हो सकता है ये तो। हाँ, बट इसके लिए आप चंदन सर से कहिएगा ताला ले लेगा। हाँ। तो ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें काफी टाइम लगेगा ना। ये देखिए धीरे धीरे कम से कम 16 फोल्डर हैं तो सारे। बट आप आज जाने से पहले इसको बंद कर दें। हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ सर। ओके बेटा, जैसे ये फंक्शंस अपन ने प्लॉट करे थे ना, साइन कोसाइन, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन है। सॉरी टू बॉदर यू, एक्चुअली कुछ हमारे इंस्टॉलेशन वगैरह चल रहा है लैब में। तो लेडर प्लॉट और ये तो अपन ने उस दिन किया ही था शायद, क्यों हेमंत? किया था ना बेटा? हेमंत, ललित, कृष्णा, आर यू देयर? यस मैम। धनराज, हाँ सॉरी, वो सर आ गए थे इंस्टॉलेशन के लिए। अब इसमें जो है प्लॉटिंग फंक्शन में 2-3 ऑप्शन है। एक तो सिंपल साइन वेव वाला तुम्हें बनाना है, प्रोग्राम लिख के और उसका प्लॉट बनाना है। सेकेंड, अगर मैं चाहती हूँ कि RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से ट्रिपलेट कलर में हमारी वेव आए, उसका फंक्शन आप प्लॉट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर इज देयर, लाइन प्लॉट विथ कॉन्फिडेंस बाउंड। इतना डिटेल में ना जाकर तुम लोग इसमें सिंपल ये भी कर सकते हो, क्योंकि अपन ग्राफ प्लॉटिंग पहले कर चुके हैं। सिंपली तुम्हें लिखना है कि प्लॉटिंग फंक्शन एंड टूल डायरेक्ट टू द आउटपुट टू अ विंडो दैट इज सेपरेट फ्रॉम कमांड विंडो। सो इन अ मैटलैब विंडो वी प्रेफर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका ले लो और वो उन दोनों के प्रिंट लगा देना और एडिटर विंडो को एक्सप्लेन करके फिर जो अपने साइन वेव, लेडर साइन वेव, इन सब के जो फंक्शंस आए हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना रहेगा तुम्हें इस प्रैक्टिकल। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। है ना? सो दैट इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया मैम। ठीक है, ये और इसका लेना रहेगा तुम्हें प्रॉपर्टी एडिटर को समझाते हुए। फिर सिंपल ग्राफ और लेडर ग्राफ वगैरह जो अपन ने वहां बनाया, उसकी प्रोग्रामिंग लिखना चाहो तो भी, नहीं लिखना चाहो तो भी उन ग्राफ्स को कि साइलैब हैज अ फीचर टू शो सिंपल साइन वेव। सिंपल साइन वेव में तुम इस तरह से लिख के और ये बता सकते हो। मल्टीपल कर्व्स आल्सो पॉसिबल, और एक जो वो लेडर फॉर्म में नहीं है तुम्हारी साइन वेव, उस तरह की भी उसका भी प्रिंट आउट तुम लगा सकते। दैट इज ओनली गोइंग टू बी देयर इन दिस। ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं ये ना तुम लोग अटेंडेंस इस पे लिख दो, टाइप कर दो एंड नेक्स्ट Chat में वीक, हाँ चैट में। ठीक है, देयर इज सम अर्जेंसी इन डेमो। तो तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं, मैं गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगी। 25 को तुम्हें फाइल जमा करना, ठीक है? और अपनी लैब नेक्स्ट वीक भी ऑफिशियल लैब जब तक चल रही है तुम्हारी, लास्ट वर्किंग डे तक। तुम्हें डाउट रहेगा तो तुम पूछना, नहीं रहेगा तो ओके। लैब होगी तो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, नहीं भी होगी तो तुम तुम्हारा फाइल वर्क कर लेना, क्योंकि अपनी तरफ, मेरी तरफ से तुम्हारी लैब हो चुकी है। ठीक है,
बट इफ यू हैव एनी डाउट एनी टाइम यू कैन आस्क मी, बट वो एनी टाइम थर्सडे को तुम्हारा अलॉटेड टाइम है. ओके बेटा. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. हेमंत, जसवंत, कार्तिक, खुशीराम, कृष्णा, ललित, मनराज एंड नवीन. ठीक है, टोटल 8 Yes, ma'am. स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. ओके बेटा. थैंक यू मैम.